शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेधूब जानता है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज है 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 9 पीटीबी की न्यू बुक। मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट्स आर 2y माइनस एक्स इज लेस दैन आर इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज लेस दैन आर इक्वल टू 4, x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये 4 इनइक्वालिटीज़ हैं। अगर हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 लाइंस बनेंगी। ये जो x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है, ये तो स्टूडेंट्स y एक्सिस है, और ये जो y इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है, ये x एक्सिस लाइन रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि ये 2 लाइंस हमें ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑलरेडी ड्रा होंगी। हम सिर्फ उन्हें हाईलाइट कर लेंगे, ये मैं बाद में भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो बाकी 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, इनकी हम एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाकर कन्वर्ट करके इनको एसोसिएटेड इक्वेशंस में, तो हम इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करके उनको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो स्टूडेंट्स चलें हम शुरू करते हैं। तो मैं इसकी लिखूँगा जी एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी की बनेगी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए या एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम एक दफ़ा एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, और दूसरी दफ़ा वाई की जगह 0 पुट करेंगे और एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करके हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, और उनको प्लॉट करके हम ग्राफ कर लेंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, मैं एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ। तो यह आएगा 2y माइनस 0 इज़ इक्वल टू 8। 2y में से 0 को माइनस करेंगे तो 2y ही आएगा, इज़ इक्वल टू 8। 2y से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 8/2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। और जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा, x की वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। तो ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ये बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट। अब हम y की जगह 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। 2 zeros are 0, 0 माइनस एक्स मीन्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इस एक्स को पॉजिटिव करने के लिए हम दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -8। और हमारा जो इस इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, x की वैल्यू अभी स्टूडेंट्स हमारे पास -8 आई है, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा -8 और y हमने लिया था 0। x की वैल्यू को हमेशा पहले लिखना है। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे टेस्ट कि क्या हमने इसको ओरिजिन वाली साइड पर कलर करना है या अगेंस्ट द ओरिजिन कलर करना है। अगर हम ये टेस्ट ना भी फाइंड करें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये 4 हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, जब हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे 4 लाइन्स ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी और वही उसका फिजिबल रीजन होगा। लेकिन चूँकि बुक वालों ने ऐसे किया है तो इसलिए मैं इसको टेस्ट भी करने लगा हूँ। और टेस्ट से मुराद ये है कि मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को लेकर टेस्ट करूँगा कि हमने ओरिजिन वाली साइड को कलर करना है या अपोजिट टू द ओरिजिन हमने शेड करना है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2, y की जगह मैं लिखूँगा 0, माइनस एक्स की जगह भी मैं लिखूँगा 0, इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। 2 zeros are 0 माइनस 0 मीन 0, 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0। तो ये ट्रू है, तो मीन्स कि हमने शेड करना है ओरिजिन वाली साइड को। शेड द ओरिजिन साइड, तो ओरिजिन वाली साइड को हमने शेड करना है इस इनइक्वालिटी के लिए। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सेकंड जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, इसकी भी मैं एसोसिएटेड इक्वेशन फाइंड करूँगा। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यह आएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 0 माइनस वाई मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और y को पॉजिटिव करने के लिए हम दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स -4। और हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स 0, x की जगह हमने 0 लिया था और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट्स -4। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर बन गया है।
स्टूडेंट्स आप इसको रेड से ना लिखना, आप इसको ब्लैक से लिख लेना, ब्लैक इंक से पेपर में, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए रेड इंक जो है वो अलाउ नहीं होती। अब स्टूडेंट्स दूसरी दफ़ा मैं y की जगह 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 4। x में से 0 को माइनस किया तो x ही आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो ये जो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई है 4 और y की जगह हमने पुट किया था 0। अब इसको भी हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे इसका कि किस साइड को हमने शेड करना है। तो टेस्ट के लिए हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ही लेंगे 0 और 0। तो इसको जब हम इनइक्वालिटी में पुट करेंगे x माइनस वाई इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 0, तो x की जगह भी 0 पुट करूँगा, y की जगह भी 0 पुट करूँगा और ये वाकई 4 से लेस होंगे। 0 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, तो ये ट्रू है। तो स्टूडेंट्स हमने शेड करना है ओरिजिन वाली साइड को, शेड द ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। अब आ जाए स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड है अगर इसको मैं एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो ये x जो है स्टूडेंट्स ये इक्वल आ जाएगा 0 के। मीन्स के जो y एक्सिस हमारी लाइन होगी, जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी x इज इक्वल टू 0 है। और इसको जब हम टेस्ट करेंगे तो अब x की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो वो 0 से ग्रेटर ही होगा। मीन्स के राइट साइड को हमने शेड करना है। इनफैक्ट ये जो दोनों कंसंट्रेट्स हैं ये हमें इंडिकेट कर रही हैं कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसको यानी कि फिजिबल एरिया हमारा लाई करेगा। इन द सेम वे अगर हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो असल में जो x एक्सिस लाइन है उसके ऊपर y की ऑल वैल्यूज़ 0 होती हैं, तो x एक्सिस जो है वो y इज़ इक्वल टू 0 होता है और x इज़ इक्वल टू 0 जो है ये y एक्सिस इज़ इक्वल टू y एक्सिस पर x की वैल्यू जो है वो 0 होती हैं सारी। तो ये जब हम ग्राफ करेंगे तो उसमें मैं दोबारा आपको बता दूंगा। चलें अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। ये स्टूडेंट्स मैंने ग्राफ ड्रा किया है ब्लैंक पेज पर। वैसे चाहिए तो हमें ये कि हम ग्राफ के ऊपर ही इसको प्लॉट करें ताकि हमारा सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए। अब चूँकि ये हमारे पास स्टूडेंट्स 4 इनइक्वालिटीज़ थी तो इनकी 4 लाइंस ड्रा होंगी। ये जो x इज़ इक्वल टू 0 है ये स्टूडेंट्स x इज़ इक्वल टू 0 मीन्स कि ये ओरिजिन पर है और राइट साइड पर जाएंगे तो x ग्रेटर होता जाएगा, लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो x स्मॉलर होता जाएगा। तो x चूँकि 0 है तो y एक्सिस पर x जो है वो हर जगह 0 होता है। तो इसको प्लॉट करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसी लाइन को हाईलाइट कर लेते हैं। मैं रेड से ये ड्रा कर लेता हूँ, ये वैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमने ड्रा किया है x इज़ इक्वल टू 0। इसको हम कह सकते हैं, अगर आप लिखना भी चाहें तो इधर आप लिख लें कि ये x इज़ इक्वल टू 0 ये लाइन हमने ड्रा की। और अगर मैं इसके ऊपर ग्राफ ड्रा करूँगा तो ये y इज़ इक्वल टू 0 होगा, यानी कि चूँकि ये 4 इनइक्वालिटीज़ थी तो ये 4 लाइन्स बननी थी। तो ये स्टूडेंट्स ये जो लाइन आ रही है इसको हम लिख लेते हैं कि ये है y इज़ इक्वल टू 0। ये हमने ये x और y को हमने ड्रा कर लिया है इन लास्ट 2 इनइक्वालिटीज़ को। और चूँकि x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है तो x ग्रेटर दैन 0 y एक्सिस के राइट साइड पर है और y ग्रेटर दैन 0 x एक्सिस के अबव है। तो ये दोनों कंसंट्रेट्स जो लास्ट हैं वो हमें इंडिकेट कर रही हैं कि हमारा फिजिबल रीजन जो है या फिजिबल एरिया जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए ये 2 चीज़ें बता दी। अब आ जाए कोई ये नंबर यानी कि जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके ऑर्डर पेयर को हम प्लॉट करते हैं। तो उसके ऑर्डर पेयर हैं 0 और 4 और -8 और 0। तो ये स्टूडेंट्स 0 और 4 जो है ये x एक्सिस पर 0 ये है और y एक्सिस पर 4 ये है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट आएगा, यानी कि इसको हमने हाईलाइट कर लेना है और इधर लिख भी लेना है कि ये है 0 और 4। और इसका सेकंड ऑर्डर पेयर था -8 और 0। तो x एक्सिस पर -8 ये है और 0 का मतलब है कि ना हमने ऊपर जाना है और ना नीचे जाना है। तो ये जो पॉइंट है ये है हमारा -8 और 0। अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा और हम इसको प्रोड्यूस कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैं प्रोड्यूस करने लगा हूँ। ये लाइन हमने ड्रा कर ली
और इस लाइन का जो ग्राफ है, ये लाइन जो है, ये जिस इनइक्वालिटी की है, उस इनइक्वालिटी को मैं इधर लिख भी लेता हूँ कि 2y माइनस एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2y माइनस एक्स, मैंने 8 लिख दिया, ये लेस देन आर इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट्स जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी थी उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और -4, और 4 और 0, इन दोनों को हम प्लाट करेंगे। 0 और -4 स्टूडेंट्स ये पॉइंट है, मैं लिख भी लेता हूँ इधर 0 और -4, और दूसरे जो इसका ऑर्डर पेयर था वो था 4 और 0, तो वो ये है 4 और 0। इस पॉइंट को हाईलाइट हमने करना है, और इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगा, ये स्टूडेंट्स मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। इनको स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं ज्वाइन, और ये जो लाइन है इसकी इनइक्वालिटी थी हमारे पास जी x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि इन चारों इनइक्वालिटीज़ का जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो एक लाइन ये है, एक ये है, एक लाइन ये है और एक ये है, और ये चारों लाइन जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, इस पर, इस पर और इस पर। अब आ जाएं कि इसको हमने शेड कैसे करना है। ये जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसको हमने शेड करना था ओरिजिन साइड पर, और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो इसकी ओरिजिन साइड ये बनेगी। सेकंड लाइन जो हमारी है स्टूडेंट्स x माइनस वाई इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, वो ये है, और इसको भी हमने ओरिजिन वाली साइड पर शेड करना था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है सिर्फ। तो ओरिजिन साइड इसकी ये है, तो इस साइड को जब शेड करेंगे तो ये रीजन शेडेड होगा, और बाकी x और y वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हमारा शेडेड रीजन जो है वो स्टूडेंट्स ये बनेगा जिसमें मैंने डॉट लगा दिए हैं, और ये 4 लाइन जो हैं उसको ड्रा करने के बाद ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गई है। इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, एक तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट x और y का ये है, इसको हम नेम दे देते हैं O का। एक पॉइंट ये है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4 और 0, इसको मैं नेम दे देता हूँ B का। एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स ये है, इसको हम नेम दे देते हैं C का। और इसके जब हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है तो इस पॉइंट को C को हम रखेंगे, और इधर मैं इसको x एक्सिस के ऊपर जब लेकर आऊँगा, ये चूँकि एग्जैक्ट ग्राफ हमने ड्रा नहीं किया कि कोई गड़बड़ हो गई है, तो इसको जब हम नीचे की साइड पर लेकर आएंगे तो ये स्टूडेंट्स x एक्सिस को आकर 16 पर इंटरसेक्ट करेगा, और इसको अगर मैं y एक्सिस की तरफ लेकर जाऊंगा तो ये स्टूडेंट्स 12 पर आकर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट हमारा C है इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, x एक्सिस पर ये आ रहा है 16 और y एक्सिस पर ये पॉइंट आ रहा है 12, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 16 और 12, और ये हमारा पॉइंट D है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0 और 4। अब इन चारों कार्नर पॉइंट्स को हमने जो हमें फंक्शन गिवन था उसमें प्लॉट करके, उसमें पुट करके हमने फाइंड करना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा आएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन था वो था स्टूडेंट्स f ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 2y, नॉट 2y, 2x प्लस 5y, और इसमें स्टूडेंट्स अभी हम ये चारों कॉर्नर के जो पॉइंट्स हैं वो पुट करके फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम नंबर किधर आ रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन पर है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 0। ओरिजिन पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 और 0 ही होते हैं। तो जब हम 0 और 0 पुट करेंगे इधर तो ये आएगा f ऑफ 0 एंड 0 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, 2 zeros are 0 प्लस 5 zeros are 0 मीन्स 0। ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट कार्नर मैक्सिमम आ गया, फंक्शन का नंबर आ गया, नॉट मैक्सिमम, 0 तो मिनिमम होगा। अब सेकंड कार्नर का हम फाइंड करेंगे। सेकंड कार्नर के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 0 मीन्स कि x की जगह हमने 4 पुट करना है, 2 इंटू 4 प्लस 5 और y की जगह 0 पुट करना है, 2 4 ज़ार 8 प्लस 5 0 ज़ार 0, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 8। अब हमारा जो थर्ड कार्नर है उसके कोऑर्डिनेट हैं 16 और 12 मीन्स के x की जगह हमने 16 पुट करना है और y की जगह हमने पुट करना है स्टूडेंट्स 12।
तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 2s आर 32 प्लस 12 5s आर 60, तो ये नंबर आ गया स्टूडेंट्स 92। अब फोर्थ जो हमारा कॉर्नर है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 4, यानी कि x की जगह हमने पुट करना है 0 और y की जगह हमने पुट करना है 4, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 0s आर 0 और 5 4s आर 20, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 20। अब देखें स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर जो है वो हमारा इस फंक्शन में आ रहा है, तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो उसका कॉर्नर बन जाएगा या जो रिक्वायर्ड आंसर है वो होगा स्टूडेंट्स 16 और 12। स्टूडेंट्स हमारा जो मैक्सिमम फंक्शन है वो 92 है, तो हम लिखेंगे जी कि मैक्सिमम एट द कॉर्नर ऑफ, मैक्सिमम एट द कॉर्नर, और वो उसके कोऑर्डिनेट क्या थे 16 और 12। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। इसकी वीडियो थोड़ी लेंथी हुई है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं चाह रहा था कि आपको एक्सप्लेन करूं और आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाए। उम्मीद है कि आपको इसकी बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए और मेरा मेथड ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोगों तक भी, बाकी बच्चों तक भी ये क्वेश्चन जो है वो पहुंच जाए। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।